Hello kids, today we will study chapter number 10, that is mensuration. Kids, in this chapter we are going to study about mensuration. तो यहाँ पर देखें till now हमने सीखा है different properties को various types of figures की या curves की, like जैसे triangle है, circle है. इस चैप्टर में हम सीखेंगे पैरामीटर एंड एरिया के बारे में किसी भी क्लोज्ड फिगर के. जैसे ये ट्राइंगल है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, तो हम पैरामीटर की बात कर रहे हैं. तो हमें ये वी हैव टू बिल्ड अ वॉल अराउंड अ फील्ड. हमने एक फील्ड के चारों तरफ एक वी हैव टू बिल्ड अ वॉल अराउंड. तो किड्स यहाँ पर वी नीड टू नो द लेंथ. तो वॉल के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? दैट इज वी नीड टू नो द लेंथ ऑफ द वॉल टू बी बिल्ड. नाउ दिस लेंथ जो होगी वॉल की अलोंग द बाउंड्री, जो बाउंड्री के अलोंग जो ये लेंथ होगी यही हमारी क्या कहलाती है? पैरामीटर ऑफ द फील्ड. इट डिपेंड्स किस पर? साइज पर एंड शेप पर फील्ड की, कि उसकी जो शेप है एंड साइज वो कैसा है वो इस पर डिपेंड करेगी. नाउ यूज ऑफ पैरामीटर इन डेली लाइफ में कैसा होता है? पहले देखें, कैलकुलेट करना लेंथ ऑफ वॉल्स की और साइड्स ऑफ ए हाउस या बिल्डिंग की. सेकेंड, कैलकुलेट करना लेंथ ऑफ वायर की या टैप रिक्वायर्ड की पुट अराउंड अ साड़ी या टेबल क्लॉथ जो होते हैं. थर्ड, बाय अ फार्मर टू मेजर लेंथ ऑफ फेंस दैट इज अराउंड हिज फील्ड के. एंड फोर्थ, मेजर द लेंथ ऑफ स्पोर्ट्स ट्रैक की. तो ये सब किसको डिनोट करते हैं? पैरामीटर को. डेली लाइफ में एग्जांपल देखें, हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है दिस फिगर का. एंड यहाँ पर हमें गिवन है ए बी सी डी, 4 फिगर्स है डिफरेंट डिफरेंट. तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे पैरामीटर को? पहले फर्स्ट का देखें, ये रेक्टेंगल की शेप है, तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा? इसकी सभी साइड्स को हम ऐड कर देते हैं, वही इसका पैरामीटर हो जाएगा. एंड दैट इज गिवन 35 25 35 25. तो इन सबको ऐड कर देंगे, दैट विल बिकम पैरामीटर, यानी कि 120 सेंटीमीटर. एज इट इज सेकेंड है पैरामीटर ऑफ एबीसीडी. अब ये फिगर है इस टाइप की, तो यहाँ पर हमें 4 साइड्स गिवन है, ए बी बी सी सी डी डी ए. सबकी मेजरमेंट लिखी, इनको ऐड किया, तो ये इसका फाइनल पैरामीटर हो जाएगा. एज इट इज हमारे पास में जो नेक्स्ट सी वाली फिगर है वो इस टाइप की है, दैट इज दिस प्लस साइन को जो डिनोट कर रही है. तो इसमें साइड्स देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. इन सभी साइड्स को हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में जो मेजर आ जाएगी वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 144 सेंटीमीटर. नाउ फोर्थ के फिगर जो है हमारी वो दैट इज दिस टाइप. अब इसमें साइड्स देखें, दैट इज 1 2 3 4 5 6. तो इन 6 साइड्स को हम ऐड करेंगे, यानी ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एंड एफ ए को, एंड सबकी मेजरमेंट हमें गिवन है, तो फाइनली ऐड करके आ गया 390, जो कि हो जाएगा इसका आंसर. नाउ अब आगे एग्जांपल देखें, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर. जैसे फर्स्ट ए बी सी, यहाँ पर 3 पार्ट्स गिवन है, तो पैरामीटर के लिए जितनी भी साइड्स हमें फिगर में गिवन होती है उन सबको ऐड कर देते हैं, वो उसका पैरामीटर हो जाएगा. जैसे फर्स्ट फिगर का हो जाएगा सभी साइड्स को ऐड करके 17 सेंटीमीटर. सेकेंड में हमारी फिगर है इस टाइप की और इसमें साइड्स है 1 2 3 4 5 6 7. तो इन सभी 7 साइड्स को हम ऐड करेंगे, तो ये इसका पैरामीटर हो जाएगा, दैट विल बिकम 19 सेंटीमीटर. एंड सी में साइड्स है 1 2 3 4 5. इन 5 साइड्स को ऐड करेंगे तो ये इसका पैरामीटर आ जाएगा, यानी कि 22 सेंटीमीटर. नाउ किड्स, पैरामीटर ऑफ रेगुलर शेप्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक फिगर इज सेड टू बी अ रेगुलर. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेगुलर क्या है. तो एक फिगर रेगुलर कहलाएगी यदि उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, जैसे कि स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सभी कैसी फिगर है? रेगुलर फिगर. तो वी मे हैव रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन एंड अदर रेगुलर पॉलीगन्स भी होते हैं, जिसमें ऑल 4 साइड्स ऑफ अ रोम्बस. रोम्बस में भी कैसी होती हैं? सारी साइड्स इक्वल होती हैं. जैसे कि यहाँ पर ये फिगर में गिवन है ट्रायंगल, सारी साइड्स इसकी ए है, स्क्वायर में ए है, that is given 1 2 3 4 5, that means pentagon, and that is 1 2 3 4 5 6 hexagon. तो यहाँ पे सारी साइड्स कैसी हैं?
ये इक्वल है एंड दैट इज रेगुलर पॉलीगन्स. नाउ किड्स, सो द फाइंड ऑफ रेगुलर शेप पैरामीटर. हम क्या करते हैं, वन साइड देख लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, नंबर ऑफ साइड से. जैसे व्हाट इज एन इक्वलेटेड ट्राइंगल, तो किड्स हमें पता है ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं वो इक्वलेटेड ट्राइंगल होता है. तो टू कैलकुलेट पैरामीटर कंसीडर करेंगे एक इक्वलेटेड ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड इन दिस इक्वलेटेड ट्राइंगल सारी साइड्स इक्वल है, सबको प्लस कर देंगे, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं दैट इज 3 मल्टीप्लाई एक्स वाई, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है तो यही इसका पैरामीटर हो जाएगा. एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है. तो पैरामीटर इसका क्या होता है, क्योंकि 2 लेंथ और 2 ब्रेथ होती है तो 2 आउटसाइड लेकर लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर देंगे और जो आ जाएगा उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट विल बी द फाइनली. तो ये सेंटीमीटर में गिवन है और ये मीटर में गिवन है, तो पहले हम दोनों को चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में, क्योंकि हमें पता 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. तो फिर इससे 2 से मल्टीप्लाई करके 600 में दैट इज कम 1200 सेंटीमीटर एंड मीटर में दैट विल बिकम 12 मीटर. तो ये हो जाएगा इसका आंसर. नाउ थर्ड देखें, अजय और सुनील गो फॉर मॉर्निंग वॉक. अमन गोज राउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड जिसकी लेंथ 305 ब्रेथ 145 है. सुनील जाता है एक स्क्वायर फील्ड में जिसकी साइड 255 मीटर है. तो कौन ग्रेटर डिस्टेंस को कवर करता है और कितनी करता है ये हमें बताना है. तो हमने दोनों के अलग अलग ये फील्ड बना लिए, दोनों के पैरामीटर निकाल लेते हैं. जो डिस्टेंस अजय कवर करता है वो डिपेंड करता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड के, जिसका फॉर्मूला होता है 2 into l plus b. एल और बी की हमने मेजर रखी, 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 900. ऐसे ही डिस्टेंस कवर सुनील के लिए दैट इज डिपेंड करेगा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड के. तो 4 मल्टीप्लाई साइड 4 से 255 की मल्टीप्लाई करी तो दैट इज 1020. तो सुनील ने कितनी ज्यादा करी है, दोनों को माइनस का यानी कि 120 मीटर. दैट विल बी द आंसर. नाउ ऑन द बेस एक्सरसाइज 10.1 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रोप इज बेंट टू अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल जिसकी मेजर ये गिवन है. इट इज अगेन स्ट्रेंट एंड बेंट टू अ फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर. तो हमें फाइंड आउट करना व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर सो फॉर्म्ड. तो किड्स करते हैं इस क्वेश्चन को. सबसे पहले एक रोप जो बेंट हुआ है रेक्टेंगल फॉर्म में, इसकी जो लेंथ है वो हमें गिवन है 27 मीटर एंड जो ब्रेथ है वो गिवन है 12 मीटर. फिर अगेन इसको स्ट्रेंट किया गया है एंड बेंड किया गया है स्क्वायर के फॉर्म में और हमसे उस स्क्वायर की साइड पूछ रहे हैं. तो किड्स जितनी बेंट ये रेक्टेंगल में हुआ यानी जितना पैरामीटर हमारा, पैरामीटर जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी से, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का होगा उतना ही पैरामीटर किसका होगा, स्क्वायर का, क्योंकि एक से ही दूसरा बनाया गया है. तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 into l plus b एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड. तो 2l की वैल्यू है कितनी, दैट इज 27 प्लस b है 12 दैट इज 4 मल्टीप्लाई साइड. अब दोनों को ऐड करेंगे 7 to 9 213, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से तो दैट विल बी 4 मल्टीप्लाई साइड वैल्यू. तो दैट विल बी 2 9s are 18 2 3s are 617. ये वैल्यू हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई साइड की. अगर हमें साइड निकालना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे 78 को और जब हम डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है यहाँ से साइड की, दैट इज 4 1s are 4 एंड ये 3 इसको दे देगा तो दैट विल बी 4 9s are 36. रिमेनिंग रह जाएगा 2 जिसमें हम फिर पॉइंट लगाकर 0 इंक्रीज करके वी विल टेक 19.5. तो साइड कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 19.5 एंड गिवन होगी इन मीटर में. तो यही हो जाएगा इसका आंसर. नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ. फिफ्थ देखें, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप. जैसे फर्स्ट एक ट्राइंगल गिवन है तो इसमें पैरामीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, सभी साइड्स को ऐड कर देंगे. 6 + 4 + 7 दैट विल बी 17 सेंटीमीटर. तो ये हो जाएगा इसका पैरामीटर. नाउ रिमेनिंग टू यू विल डू योरसेल्फ.
फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है इन फिगर्स का। तो हम क्या करेंगे, जैसे ए वाले में, अब आप यहाँ पर देखिए कितनी साइड्स है, दैट इज 2 एंड ये वाली है 7, दैट इज गिवन 2, दैट इज गिवन 3, फिर ये 4 गिवन है, फिर ये 3 गिवन है, फिर ये 2 गिवन है, फिर ये 7 गिवन है, फिर ये 2 गिवन है, फिर ये 3 गिवन है, दैट इज गिवन 4, फिर ये 3 गिवन है। तो इस तरीके से दैट इज गिवन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हम 12 साइड्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तभी 12 साइड्स को ऐड कर लेंगे जो भी हमें मेजर गिवन होगी। तो ऐड करते हैं, यहाँ देखें 2 7 9 9 2 11 11 3 14 14 4 18 18 3 21 21 2 23 23 and 7 is 30, that is 32, that is 35, 35 are 39 and 3 is 42। तो 42 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका पैरामीटर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट है आता है एरिया। तो किड्स, एरिया ऑफ अ शेप मेजर है प्लेन सरफेस इनक्लोज्ड बाय इट के। किसी भी शेप का जो एरिया है वो मेजर किस में होता है, प्लेन सरफेस जो भी इनक्लोज्ड होता है उसमें। तो लुक एट द गिवन फिगर, यहाँ इस फिगर को देखें, शेडेड पोर्शन ऑफ दिस फिगर दैट इज कॉल्ड द एरिया या आउटर बाउंड्री जो होती है वो कहलाती है पैरामीटर। तो जो हमारी शेडेड पोर्शन है वो तो होगा एरिया, और जो उसकी आउटर बाउंड्री हो जाएगी यानी कि लाइन, उसकी जो लेंथ होगी दैट विल बी द पैरामीटर। नाउ किड्स, यूनिट्स ऑफ एरिया क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया जो होता है, स्टैंडर्ड यूनिट स्मॉलर शेप्स का होता है 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड या इसको हम 1 स्क्वायर सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। और अगर मोर लार्जर यूनिट्स हैं तो उसका एरिया होता है मीटर स्क्वायर में या किलोमीटर स्क्वायर में। नाउ एरिया एंड इट्स स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो मैग्नीट्यूड है मेजरमेंट का ऑफ अ रीजन इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड प्लेन फिगर के, वो कहलाता है एरिया। किड्स, लेट देयर बी अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी साइड है। तो मेजर ऑफ द रीजन शेडेड फिगर बी में देखें दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज इट्स एरिया। ये क्या कहलाएगा, एक शेडेड है ना, तो ये एक शेडेड ही इसका पार्ट, इसका एरिया हो गया 1 स्मॉल बॉक्स का, दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम 1 स्क्वायर सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है एरिया की वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एग्जांपल देखें, कंसीडर अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने कंसीडर करा एक स्क्वायर को जो 8 सेंटीमीटर साइड का है, एंड टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के, वो रिक्वायर्स टू फिल द स्क्वायर ऑफ 8 सेंटीमीटर 64, यानी कि 8 सेंटीमीटर साइड के एक स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के जो स्मॉल बॉक्स है वो 64 जो है वो उसको फिल कर देते हैं। तो हेंस द एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 64 स्मॉल बॉक्स जो है ना वो उसको फिल कर रहे हैं। तो 64 स्क्वायर सेंटीमीटर दैट विल बी द एरिया। तो लुक एट द गिवन फिगर सी। अब आप यहाँ पर इस फिगर सी को देखें, तो कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं विच वन ऑफ द फिगर, कौन सी इसमें लार्जर एरिया है इसका? तो जस्ट बाय लुकिंग दिस फिगर, ये डिफिकल्ट होगा बताना अबाउट द फिगर के बारे में कि किसका लार्जर एरिया है। तो शो व्हाट शुड बी डन टू फाइंड आउट द बिगर फिगर। इसके लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड आउट द एरिया दिस फिगर, हम प्लेस कर देते हैं इसको एक स्क्वायर पेपर पे या एक ग्राफ पेपर पे, जहां पर एवरी स्क्वायर मेजर करता है 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर को। टू दिस वी मेक एन आउटलाइन बना लेते हैं फिगर की। देन हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर को जो भी इनक्लोज कर रहे हैं इस फिगर को। तो सम ऑफ देम मे बी फुली होंगे इनक्लोज, कुछ हाफ होंगे, कुछ हाफ से ज्यादा होंगे, कुछ हाफ से कम होंगे। तो नंबर ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर जो कवर करता फिगर को दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ दैट फिगर। अब इसके लिए कुछ रूल भी होंगे एरिया के लिए इरेगुलर फिगर्स का, कि एरिया ऑफ फुल स्क्वायर का दैट विल बी 1 स्क्वायर यूनिट, एंड पोर्शन जो लेस देन हाफ होगा उसको हम इग्नोर कर देंगे मेजरिंग के लिए एरिया की।
एंड मोर देन हाफ वाले को रीजन को हम काउंट करेंगे 1 में ही, और जो एग्जैक्टली हाफ होगा उसको हम हाफ ऑफ स्क्वायर यूनिट कर देंगे। तो किड्स यहाँ पर फोर्थ एग्जांपल देखें, हमें एरिया फाइंड आउट करना है फिगर का, तो काउंटिंग कर लेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर इनक्लोज्ड को। तो यहाँ पर देखें नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर है 8, देख लीजिए, एंड नंबर ऑफ मोर देन हाफ है दैट इज ऑल्सो 8, एंड नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर वो है ही नहीं, 0 है। तो एरिया क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1 एंड 0, यानी 8 प्लस 8 यानी कि 16। अब किड्स आगे देखें, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर इनक्लोज्ड है 9, मोर देन हाफ है 0 सेकंड वाले में, एंड हाफ के वो भी 0 है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 9 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 0 है जो कि मोर देन हाफ है, एंड हाफ वाले भी 0 है तो दैट इज ऑल्सो 0। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा इसका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 10.2, जिसमें फर्स्ट है हमें एरिया ऑफ ईच ऑफ द फिगर्स ड्रॉन ऑन अ स्क्वायर पेपर गिवन बिलो है, हमें फाइंड आउट करना और एज्यूम करना है एरिया ऑफ ईच स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, जो ईच स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखें ये फर्स्ट फिगर है तो इसमें कंप्लीटली कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि टोटल कंप्लीटली 7 है। नाउ एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड, estimate which is the larger shape in each of the following pairs in figure that given below। तो यहाँ पर देखें, अब आपको वैसे तो यहाँ फर्स्ट वाली फिगर में क्लियरली पता है कि सेकंड वाला जो है ना ये लार्जर शेप है, तो और अगर हम एरिया वाइज देखें तो यहाँ पर एरिया में भी ये इससे बड़ा ही शो आउट कर रहा है, तो फर्स्ट वाले में ये जो सेकंड फिगर है ये लार्जर होगी। एज इट इज एरिया को हम बॉक्सेस के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं, एंड दैट इज क्लियरली ये सेकंड वाला इसमें ग्रेटर है। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो लेट एल स्टैंड करता है लेंथ को एंड बी ब्रेथ को, तो एरिया ए जो होगा दैट विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि एल मल्टीप्लाई बी। तो किड्स एक यहाँ पर ड्रॉ करें रेक्टेंगल को जिसकी लेंथ ब्रेथ 8 एंड 6 है स्क्वायर पेपर पर, हैविंग 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या एक ग्राफ पेपर पर, एंड काउंट करें नंबर ऑफ स्क्वायर को। द रेक्टेंगल कवर्स कंप्लीटली, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कवर्ड जो होंगे दैट विल बी 48। तो इसका मतलब क्या हो गया एरिया कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, जैसे कि फिगर में गिवन है ये 8 है ना, तो 8 बॉक्सेस है 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड दैट इज 6 है, तो यहाँ पर 6 बॉक्सेस से बना हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो इसी पर ही बेस शुरू होते हैं हम। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ रेक्टेंगल फील्ड ऑफ डायमेंशन दिस एट द रेट ऑफ 1.50 पर स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहाँ पर डायमेंशन 25 एंड 15, यानी L 25 है एंड B 15 है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी द एरिया 375 मीटर स्क्वायर, एंड कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर 1.50 है, तो 375 मीटर स्क्वायर की मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे 562.50। नाउ किड्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिमेंबर इट लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, जिसको साइड स्क्वायर भी कहते हैं, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करनी है। कट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के लिए हम क्या करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल को डिवाइड कर देते हैं ब्रेथ से, यानी कि बी से, एंड ब्रेथ के लिए हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल को डिवाइड कर देते हैं लेंथ से। नाउ किड्स एग्जांपल नंबर 2 देखें, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी डायमेंशन 15 एंड 10 है, एंड इसका जो बॉर्डर है वो प्रिपेयर्ड है एक कारपेट 1 मीटर वाइड चौड़े, वाइड इतना चौड़ा वो कारपेट है। तो कॉस्ट ऑफ कारपेट यूज एट द रेट 80 पर मीटर है, और ऑल्सो फाइंड आउट करना है एरिया को रिमेन अनकवर्ड के। तो इट इज एज्यूम्ड दैट एट नो पॉइंट द कारपेट ओवरलैप्स इटसेल्फ। तो सबसे पहले हमने ये इसकी फिगर बना ली, तो ड्रॉ ए रेक्टेंगल फील्ड दैट इज ABCD। फर्स्ट जो लेंथ है कारपेट की AB 10 है, एंड लेंथ स्टार्ट फ्रॉम M एंड एंड एट C दैट इज गिवन 15 - 1
दैट इज 15 में से 1 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 मीटर। तो थर्ड लेंथ जो स्टार्ट है एन एंड एट डी दैट इज 10 माइनस 1 यानी कि 9 मीटर। और फोर्थ लेंथ ऑफ कारपेट की एलपी कितनी है 15 माइनस 2 दैट इज 13। तो ये हमने सारी ये पहले लेंथ निकाल दी। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी कारपेट की जो यूज हुई है, सबको ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 46 मीटर। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कारपेट की 80 है, तो 46 मीटर की 80 की 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी द 3680 रुपीज आंसर। नाउ एरिया कवर्ड बाय कारपेट है दैट इज लेंथ ऑफ कारपेट एंड विड्थ ऑफ कारपेट। तो एरिया कवर्ड बाय कारपेट कितना हो जाएगा, दैट इज 46 मल्टीप्लाई 1 46 मीटर स्क्वायर। एंड जो एरिया ऑफ फील्ड है वो रेक्टेंगल है जिसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, जिसकी लेंथ है 15 एंड ब्रेथ है 10, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी 150 मीटर स्क्वायर। तो एरिया रिमेन अनकवर्ड कितना हो जाएगा, जो फील्ड का एरिया आया है उसमें से 46 जो कारपेट का कवर एरिया है ना उसको माइनस कर देंगे तो दैट विल बी 104 मीटर स्क्वायर। तो दैट इज द आंसर। नाउ अल्टरनेटिव मेथड क्या हो जाएगा इसका, एरिया रिमेन अनकवर्ड इज द एरिया ऑफ LMNP इज इक्वल टू LM मल्टीप्लाई MN, यानी कि 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 15 माइनस 2 दैट इज 13 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 104 मीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 10.3 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड 30 मीटर 10 मीटर विद अ वायर जिसकी कॉस्टिंग दैट इज रुपीज गिवन है पर मीटर के हिसाब से 3। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ गिवन है दैट इज गिवन 30 मीटर और ब्रेथ गिवन है 10 मीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले फेंसिंग के लिए हम इसका पैरामीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। P से डिनोट कर रहे हैं पैरामीटर ऑफ फील्ड, क्योंकि रेक्टेंगुलर है तो दैट विल बी 2 इंटू एल प्लस बी। तो दैट विल बी 2, एल की वैल्यू 30 प्लस 10 दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई 30 प्लस 10 40, तो ये आ गया 80। तो यानी कि 80 मीटर ये है इसका पैरामीटर फील्ड का। अब ये कह रहे हैं 3 रुपीज पर मीटर, यानी कि 1 मीटर में पोस्टिंग का जो खर्चा है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर दैट इज 3 रुपीज। तो यहां से हमें फाइंड आउट करना है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 80 मीटर का कितना हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 80 से तो दैट विल बी 3 8 24 0 एज इट इज, यानी कि 240 रुपीज का खर्चा आता है। नाउ remaining you will do yourself। 6 find the parameter and area of the square having side equal to this। तो यहाँ पर पैरामीटर के लिए हम क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइड जो हमें गिवन है 20 तो दैट विल बी 80। तो 80 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। नाउ एरिया के लिए हम क्या करेंगे साइड की मल्टीप्लाई साइड में यानी 20 की मल्टीप्लाई 20 में कर देंगे तो दैट विल बी 400 मीटर स्क्वायर आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ एंड वर्ड प्रॉब्लम आल्सो। एंड किड्स यहीं पर ये चैप्टर हमारा हो जाता है फिनिश। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस चैप्टर। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।